ईश्वरी बढ़िया पढ़ने लिखने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, आगे चल के यही तेरे काम आने वाले। पढ़ लिख कर कौन सा तुझको कलेक्टर बनना है, जल्दी जल्दी बटन साफ कर। माँ जी, अमीरा का दाखिला स्कूल में करवा दीजिए ना, उसका भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो केवल लड़कों का काम है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी तो संभालनी होती हैं। अरे क्या हो रहा है? कौन किसकी जवाबदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल ही नहीं जाने देती, कहती है तुझे स्कूल जाकर क्या करना है, आगे चलकर तो चूल्हा चौका ही संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। माँ जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। आप किस समाज की बात कर रही हैं? मैं भी तो आज पढ़ लिख कर ही एक डॉक्टर बनी हूँ। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करूंगी और मीरा का दाखिला स्कूल में करवाऊंगी। और हाँ, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि क्या आपने मुन्ना को पोलियो ड्रॉप पिलाए? जगह जगह पर इसके कैंप लगे हुए हैं। अच्छा मीरा, अब तुम रोना बंद करो, तुम अवश्य स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी नहीं बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। आज में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता छपी है। आओ मैं तुम्हें ये कविता पढ़कर सुनाता हूँ। मुझे भी चाहिए प्यार दुलार, बेटी की अनदेखी करता क्यों है ये निश्चल संसार। सोचो जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार, गर्भ से लेकर यौवन तक लटक रही मुझ पर तलवार, मेरी व्यथा वेदना का अस्थायी उपचार। जब माँ ही स्वर्ग में ना होंगी तो तुम जन्म किससे पाओगे, जब बहन ना होगे घर आंगन में तो किससे उठोगे किसे मनाओगे, जब दादी नानी ना होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा, जब कोई सपन सुंदरी ही ना होगी तो तुम किससे प्यार रचाओगे, जब घर में बेटी ही ना होगी तो किसे लाड लुटाओगे, जिस दुनिया में स्त्री ना होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे, जब घर में बहू ही ना होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सुना है, तुम ये बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी कविता? थी ना मजेदार? मजेदार कविता मुझे नहीं आई पसंद। आइए आइए टीचर दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, जरा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर ने 30 तारीख से आपने अभी तक मेरा दाखिला स्कूल में नहीं करवाया। ये मैं भूलना छात्रा हमेशा अच्छे अंकों से पास होती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा स्कूल जाए, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को और भेजो बाहर। जब कुछ गलत शरत हो जाएगा ना तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। अरे माँ जी, आपकी कहाँ की बात लेकर बैठ गई? मेरे को 10वीं तक पढ़ाई पूरी करने दो, आगे की पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। हाँ हाँ टीचर दीदी, हम मीरा को अवश्य स्कूल भेजेंगे। मैं इसे अपने डेस्क पर नहीं रहने दूंगी, मैं इसे खूब पढ़ाऊंगी। कल आप मीरा को तैयार रखना, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। क्यों, सही कहा ना मैं दादाजी? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मेरा बेटी स्कूल जाए। प्रणाम दादाजी। प्रणाम बेटा। बेटे इधर आना एक मिनट, सभी सभी बच्चे। नहीं ये बनाया ना थोड़ा आ जाएगा। आ जाओ, आओ खड़े हो जाओ। आप जाना था।
स्पॉन्सर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। श्री रमेश चंद्र जी की अगुवाई में कलाकारों की एक टीम पहुंच चुकी है। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं श्री वेद प्रकाश जी, प्रिंसिपल पायलट एकेडमी बटलवालिया उधमपुर। प्रोग्राम की प्रधानता कर रहे हैं श्री मनोज निश्चिंत, प्रधान प्रोग्रेसिव यूथ सोसाइटी। स्पेशल गेस्ट श्री रमेश चंद्र जी जम्मू से हैं। तो हम प्रोग्राम की शुरुआत, इस नाटक की शुरुआत हम कर रहे हैं, तो कृपया बड़े ध्यान से और शांतिपूर्वक इस नाटक को देखना है। शांति बनाए। तो आइए देखिए नाटक शादाब। तुम्हारा नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। अम्मी जान का हुक्म है, तुम जल्दी जाओ और तैयार हो जाओ। आप ठीक कह रहे हैं, फूफी जान से भी मिले हुए एक अरसा हो गया। चलिए चलिए घर को चलते हैं, आइए। आइए भाई, आप तशरीफ रखिए,
हम जरा तैयार होकर आते हैं। बैठिए। बचपन में जब मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ आया करता था, ये शादाब तब बहुत छोटा हुआ करता था। हम अक्सर घंटे नदियों किनारे बैठते, रेतों के महल बनाते थे और फिर उन महलों पर पानी डालकर उन्हें फेंक देते। ये शादाब बहुत रो दिया करता था और फिर हम घंटों इसे चुप कराने की कोशिश करते। मामी जान कितने प्यार से आवाजें लगाती थी। शाबू, ओ शाबू, बेटा रोटी खा लो। शाबू, ओ बेटा रोटी खा लो। वो आवाजें आज भी इन कानों में गूंजती हैं। तंदूरी रोटियां देसी घी के साथ देती थी मेरी मामी। मामी शादाब को बस 6 या 7 बरस का छोड़कर चली गई और अब्दुल मामा को तो शराब ने 2 बरसों में ही पूरा कर लिया और ये शादाब अकेला रह गया। भाईजान, भाईजान। हाँ शादाब, लीजिए कहवा पीजिए। हाँ तो शादाब, क्या सोचा तुमने? क्या सोचना भाईजान, क्या सोचूं? ये खोली मेरी यादों का झरोखा है। इसमें अम्मी, अबू और रेशमा की यादें जुड़ी हैं। मैं खोली के हर दिन के हर कोने में रेशमा, अबू और अम्मी की झलक देखता हूँ। अबू के जाने के बाद रेशमा ने मेरी उजड़ी हुई दुनिया को आबाद किया, मगर वो भी दागे मफरकत देकर चली गई। अकेला छोड़ गई हमें इस जहां में।